हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो मैरिज और स्पाउस के ऊपर ही रहेगा। मतलब आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में दशमशा चार्ट के एक सीक्रेट के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, बट वो वीडियोस आप बहुतों ने नहीं देखा है। क्या करियर रिलेटेड वीडियोस देखने में आप लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो बता दीजिएगा, फिर मैं करियर रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जब मैरिज रिलेटेड बनाती हूँ तो बहुत आप लोग बोलते हो कि करियर रिलेटेड बनाइए, करियर रिलेटेड बनाइए। अब जब करियर रिलेटेड बनाती हूँ तो आप लोग देखते ही नहीं हो, तो आप प्लीज़ वो वीडियो वॉच कीजिए। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आज मैं नवामशा चार्ट के ऊपर डिस्कस करूँगी, मैरिज के ऊपर डिस्कस करूँगी, बट उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा एक मतलब सूत्र बताया है जहाँ से आपको अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। तो आप वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, ठीक है। मतलब आई बटन पे आप क्लिक करके वो देख पाओगे। अभी देखिए, आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक के लिए फिर से आपको अपना लग्ना चार्ट साथ में रखना होगा। D1 चार्ट के अलावा आपको अपने नवामशा चार्ट को देखना होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी डिविजनल चार्ट को ऐसे सेपरेटली कभी मत चेक कीजिएगा, हमेशा उसका लिंक D1 चार्ट के साथ रहेगा। तो आज का जो सूत्र रहेगा ये आपको ऐसे देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि आपके D1 चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट बन रहा है। अब वो जो प्लैनेट है वो आपके नवामशा चार्ट के कौन से हाउस में जाके प्लेस्ड है। यहाँ पे मैं साइन की बात नहीं कर रही हूँ, आपको बस देखना है कि वो 7th हाउस का लॉर्ड D1 चार्ट का नवांश में कौन से हाउस में प्लेस्ड है। बस आपको ये ही चेक करना है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे अगर सपोज़ आप मिथुन लगना वाले हो और आपका यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बन रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जुपिटर आपके नवांश चार्ट में 1st हाउस में, 2nd हाउस में या फिर 12th हाउस में प्लेस्ड है। मतलब 1st से लेके 12th कौन से हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे आपको चेक करना होगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप कि जो मैरिड लाइफ का एक थीम आप बता सकते हो, या फिर मैरिज के बाद उस हाउस से रिलेटेड जो थिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हुए आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगी कि अगर 1st से लेकर 12th तक आपको मतलब जो भी मतलब जिस भी हाउस में आपको अपना प्लैनेट मिला उस हाउस से रिलेटेड आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो मैरिज के बाद या फिर कहीं ना कहीं वो आपके मैरिड लाइफ के साथ उस हाउस से रिलेटेड जो थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, अगर 1st हाउस में प्लेस्ड है D1 चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी के बाद आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा एक चेंज आप नोटिस करोगे। आपके ओवरऑल लाइफ पाथ में एक चेंज आएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये देख पाओगे कि आप मतलब अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो। आपके ओवरऑल जो भी लाइफ पाथ है उसमें आपके स्पाउस का जो योगदान है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज़ आपके 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं शादी के बाद फैमिली रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, फाइनेंसेस, सेविंग्स, ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का एक थीम हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर शुभ प्लैनेट प्लेस्ड है तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना पका के आपके जो स्पाउस है वो आपको खिला सकते हैं। बट अगर नेगेटिव प्लैनेट प्लेस्ड है तो खाने के ऊपर भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नोटिस में आ सकता है। मतलब कुटुंब भाव यहाँ पे आपके शादी के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है।
अब देखिए, अगर यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेगा। नेबर्स का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस जो कि भाई बहन को भी इंडिकेट करता है, तो भाई बहन के लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके शादी के बाद ही। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में इधर यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकता है अगर शुभ प्लैनेट है, बट अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट आ सकता है। अब अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं देखिए आपके मदर के लाइफ में कुछ प्रोमिनेंट चेंज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, या फिर कहीं ना कहीं होम प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट है तो ये जो शादी होगी वो आपको मेंटल पीस देगा, बट अगर ये नेगेटिव प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल पीस है वो यहाँ पे अफेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव प्लैनेट प्लेस्ड है तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपने अपना होम कंट्री चेंज किया है, या फिर आपको अगर बाहर से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना शुरू हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं नोटिस में आता है। अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन आपके मैरिड लाइफ में बहुत एक प्रोमिनेंट रोल में रहेंगे। मतलब यहाँ पे चाइल्ड रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव है तो मतलब शादी के बाद ही मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाना, ये कहीं ना कहीं शो करता है। बट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उसी को लेके इश्यूज हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी के बाद आपका जो ध्यान है वो रिलीजियस चीज़ों के ऊपर जाएगा, एडुकेशन के ऊपर जाएगा ज़्यादातर। यहाँ पे आपको शायद स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ने का ज़्यादा यहाँ पे शौक हो अगर पॉजिटिव प्लैनेट प्लेस्ड है तो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्टडीज़ को और इम्प्रूव करने का सोच रहे हो शादी के बाद, तो ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस में आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी के बाद एक लव रोमांस वाला फैक्टर आप दोनों के लाइफ में बरकरार रहेगा, और एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी यहाँ पे शो करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने जो भी पुण्य किया है उसका जो फल आपको मिलेगा वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेवेंथ लॉर्ड शुभ प्लैनेट होकर नवांश के फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ शुभ काम किया है जिसका फल आपको अपने मैरिज के थ्रू इस जन्म में मिलने वाला है। अब अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे अगेन दुष्टाना हाउस है, बट प्लैनेट का यहाँ पे नेचर भी देखना होगा, या फिर सपोज कौन से राशि में प्लेस्ड है वो भी देखना होगा। बट कहीं ना कहीं अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स वाला सिचुएशन आ सकता है, या फिर आपके मैटरनल रिलेटिव्स के लाइफ में कुछ ना कुछ आप प्रोमिनेंट चेंजेस यहाँ पे नोटिस करोगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने हेल्थ इशू या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। आप दोनों को अपने जो डेली रूटीन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके शादी के बाद ना आपके लाइफ में थोड़ा सा कंपटीशंस इंक्रीज हो जाए, या फिर लोग बहुत मतलब जलेंगे, ऐसा भी हो सकता है आपके शादी को देख के, या फिर एनिमिटीज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा फील हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें नोटिस में आती है। यहाँ पे देखिए अगर नेगेटिव प्लैनेट या फिर बहुत ज़्यादा राशि भी खराब मिला है, या फिर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी कभी लीगल इश्यूज तक यहाँ पे हो सकता है। बट अगर पॉजिटिव प्लैनेट प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे उतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। बट एक चीज़ हमें ये भी याद रखना होगा कि जो भी सिक्स्थ हाउस होता है, दुष्टाना हाउस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब उपचार हाउसेस में, क्योंकि उपचार हाउस भी है, ग्रोथ हाउस भी है, तो वहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है शादी के बाद ही आपने कुछ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब यहाँ पे भी आपके ओवरऑल लाइफ पाथ में आपका स्पाउस का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोटिस किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है शादी के बाद पब्लिक डीलिंग वगैरह आपको ज़्यादा करना पड़े। सेवेंथ हाउस फेम का हाउस भी होता है, तो यहाँ पे आपका जो फेम है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। रिलेशनशिप को लेके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था पहले, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चेंजेस नोटिस करोगे। यहाँ पे देखिए जब भी फर्स्ट सेवेंथ एक्सिस में आपका अगर सेवेंथ लॉर्ड आपको मिले तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत डोमिनेशन वाला इशू भी दे देता है, और स्पेशली अगर लग्ना लॉर्ड वीक है और सेवेंथ लॉर्ड स्ट्रांग हो रहा है तो ये डोमिनेशन आपको अपने स्पाउस से ज़्यादा दिखने को मिलेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे कोई भी पब्लिक डीलिंग बोलिए, अगर आप कोई भी मार्केटिंग रिलेटेड कोई काम करते हो, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। मतलब
मतलब अगर आपका कुछ काम फॉरेन लैंड से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नोटिस हो सकता है। अब अगर देखिए 8th हाउस में प्लेस्ड है तो शादी के बाद कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखिए 8th हाउस इन लॉज का भी हाउस होता है, तो इन लॉज के फैमिली में वो हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं देखिए 8th हाउस डेथ और रिबर्थ का भी है। तो ऐसा हो सकता है कि डेथ और रिबर्थ से रिलेटेड मतलब फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव प्लैनेट ज़्यादा प्लेस्ड है तो ये ज़्यादा दिखने को मिलेगा, जैसे कि अगर राहु प्लेस्ड है तो ये ज़्यादातर दिखने को मिलता है। बट ये कहीं ना कहीं आप ये भी देख पाओगे कि इनहेरिटेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जॉइंट एसेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। शादी के बाद ही आपको कुछ ना कुछ वेल्थ रिलेटेड मतलब बेनिफिट जो है वो मिल सकता है आपके फैमिली के थ्रू या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है। आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्योतिष की तरफ शादी के बाद ज़्यादा जा सकता है, रिसर्च की तरफ ज़्यादा जा सकता है, ये भी चीज़ें नोटिस में आती है। अब अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए लक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है, मतलब शादी कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए प्रॉस्परस रहेगी। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये भी आप देख पाओगे कि फॉरेन लैंड वगैरह तक ट्रैवलिंग करना या फिर ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हो PhD वगैरह, तो वो शादी के बाद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे फादर के लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फादर रिलेटेड कुछ इश्यूज भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली आप नोटिस करोगे, या फिर कुछ गुरुओं का योगदान आपके शादी में यहाँ पे रह सकता है। उनका कुछ ना कुछ टीचिंग या फिर उनका कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि भगवान जी का आशीर्वाद, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग है, अगर शुभ प्लैनेट ऐसे प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेसमेंट बन जाता है। हर तरीके से आपके लिए आपका जो शादी है वो प्रॉस्परस बन जाता है। अब अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके शादी के बाद आपके करियर में या फिर आपके स्पाउस के करियर में एक बिग चेंज आप नोटिस करोगे, एक बिग इम्पैक्ट आप नोटिस करोगे। यहाँ पे आप दोनों के सोशल स्टेटस में एक इधर इम्प्रूवमेंट आएगा अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लैनेट प्लेस्ड है, या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हो, मतलब सोसाइटी से। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। बट यहाँ पे अगर मतलब अच्छे तरीके से प्लैनेट प्लेस्ड है तो शादी के बाद आप दोनों का ही जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप दोनों का जो रेपुटेशन है उसमें एक इंक्रीमेंट आप नोटिस करोगे, और करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ बिग चेंजेस आप यहाँ पे नोटिस करोगे। ये फादर के लाइफ में, फादर के फाइनेंसेस में भी कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पे आप देख पाओगे शादी के बाद। अब देखिए 11th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो यहाँ पे आप दोनों के इनकम में एक इंक्रीमेंट आ सकता है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे आप दोनों के नेटवर्क सर्कल में एक बिग चेंजेस आना, स्पेशली आपके नेटवर्क सर्कल में एक बिग चेंज आना यहाँ पे ये देखा जाएगा। आपका जो भी मतलब विशेष था वो अगर यहाँ पे प्लैनेट अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल आपके शादी के थ्रू होते हुए आपको नज़र आएगा। या फिर अगर आप किसी भी बिजनेस में हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो बिजनेस वेंचर का आपका आइडिया है वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो अगर आप शादी के बाद करो तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए अगेन मतलब अगर यहाँ पे प्लैनेट स्ट्रांगली प्लेस्ड है देन मैं बोल सकती हूँ कि शादी के बाद फॉरेन लैंड में मूव कर जाना, वहाँ पे सेटल हो जाना, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिकेशन रहता है। या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इम्प्रूव हो सकती है। आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर जाएगा। बट अगर यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि शादी के बाद एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ जाना, या फिर मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा लगा रहना, जिसकी वजह से आपका जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ पे ख़राब हो सकता है। बट अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है ना आपका 7th हाउस का लॉर्ड, तो आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहना होगा, चैरिटी करते रहना होगा, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का है, चैरिटी का है। तो ना जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है।
तो और यहाँ पे अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो आपका जो ड्रीम्स है या फिर स्लीपिंग साइकिल है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस आप यहाँ पे ज़रूर नोटिस करोगे। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपका D1 चार्ट का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो D9 चार्ट में 1 से लेके 12 में प्लेस्ड है, तो उस तरीके से आपको कैसे रिजल्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।